नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार और इसके खिलाफ आज लोगों का गुस्सा रामनगरी में फूट पड़ा। गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में विश्व हिंदू परिषद व भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी पार्क में एक सभा हुई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस मौके पर कहा कि हमें कष्ट भूल जाने की आदत है। भगवान में आस्था के चलते हम भूल जाते हैं अपने कष्टों को। बांग्लादेश में समाज की स्थापना के लिए भारत ने साथ दिया। दुनिया देश के लोग बांग्लादेश पर दबाव बनाएं, बांग्लादेश में हिंदू समाज की जिससे सुरक्षा हो सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि हमारे समाज में कष्टों को जल्दी भूल जाने की आदत है। भारत ने बांग्लादेश में और उसकी रक्षा के लिए सहायता की। पंजाब पाकिस्तान रह गया और बंगाल बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। हिंदुओं की रक्षा के लिए मांग की गई। बता दें कि इस सभा के दौरान कई वक्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आक्रोश रैली के दौरान पुलिस भी सतर्क रही। बता दें कि यह आक्रोश रैली गुलाबबाड़ी से निकाली गई थी, जो गांधी पार्क में एक सभा में तब्दील हो गई। भारत में एक स्वाभाविक आक्रोश है, सिर्फ इस कारण से कि किसी का धर्म वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और उनका धर्म हिंदू है। इसके कारण से वहाँ के नागरिकों द्वारा भी और वहाँ के प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रताड़ना की घटनाएं आ रही हैं। चिन्मयदास जी जैसे संत की गिरफ्तारी हुई है, तो पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हम लोग सड़कों पर ये गांधी के मैदान से और गांधी पार्क एक बर्दाश्त की सीमा से बाहर सारी चीजें हो रही हैं। जिस बांग्लादेश का निर्माण भारत के पराक्रम से हुआ है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबना की बात है। जो अपने हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये उसी के खिलाफ जन आक्रोश रैली हम लोग निकाल रहे हैं। और पूरे विश्व में हिंदू जहाँ भी हो, अगर उनके खिलाफ अत्याचार होगा तो हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर और उसका विरोध करेंगे। आज ये गुलाबबाड़ी से होके और सिविल लाइन तक जाएगी। वो हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो जैसे उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। रैली जो है यह जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू समाज के मठ मंदिरों पर हिंदू समाज पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जतों को रौंदा जा रहा है, उसके विरुद्ध जो है यह समाज का जन जागरण है। और यहाँ संघ परिवार के सभी जो हमारे संगठन के लोग हैं वह उपस्थित हैं। उनके द्वारा जो है इसका विरोध प्रदर्शन होगा और यह प्रदर्शन जो है उन लोगों के विरुद्ध है जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कट्टरपंथी जो है वह कहीं भी हों, उनके द्वारा जो हिंदू समाज को पीड़ा पहुंचाई जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और हम सब उनके साथ खड़े हैं जो पीड़ित हो रहे हैं। तो पीड़ित समाज के साथ समाज खड़ा हो, संपूर्ण विश्व खड़ा हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए सब जो है यहाँ से जनजागरण करते हुए हम सब निकल रहे हैं और ये जनजागरण जो कलेक्टर तक पहुँचेगा और ज्ञापन देगा। साथ ही साथ यह मांग उठाता है कि जो विश्व समाज है उसको भी एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि यह बांग्लादेश जो है अभी तक पाकिस्तान में चल रहा था, बांग्लादेश में भी मठ मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं। हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीनता है, उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदू समाज को पीड़ित करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब यहाँ से सिर्फ आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं और आवाज़ बुलंद करना भी एक जो है विरोध प्रदर्शन का एक अंग है। और आवाज़ जब जाएगी तो संपूर्ण विश्व जो है जागृत होगा। संपूर्ण विश्व के हिंदू जो है अगर जागृत होंगे तो यह जो है जो बांग्लादेश में हो रहा है वह रुकेगा। ये गुलाबबाड़ी से लेकर जो कलेक्ट्रेट तक जाएगी, कलेक्ट्रेट में जाके संपन्न होगी। साथ ही साथ जो है इसमें ज्ञापन देने का भी कार्य होगा। और विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज चौक से दिव्यांग जनों ने रैली निकाली। रैली को हरी झंडी दिखा करके सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने रवाना किया। भारतीय विकलांग कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अकरम की अगुवाई में यह रैली निकाली गई थी,
जो चौक से होती हुई रिकाबगंज और सिविल लाइन में जाकर के समाप्त हुई। जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में बचपन डे केयर सेंटर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या मंडल के विभिन्न विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुपम मौर्य, उप निदेशक दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण शामिल हुए। इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडे तथा नोएडा के ब्रांड एम्बेसडर तिलंकारी मणि त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए। इस उपलक्ष्य में मंडल से आए बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उपनिदेशक अनुपमा मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकलांग दिवस के अवसर पर ये विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन लोगों को दिव्यांग शब्द दिया है और ये हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई कमी है, इनके अंदर कुछ विशेष क्षमता है जिसको हम सबको सपोर्ट करके उसको आगे लाना है, उसमें प्रयास करना है कि ये हम सब के साथ जो सामान्य और लोग हैं उनकी तरह ये भी उसी तरीके से बिल्कुल हैं, लेकिन बस इनको वो अवसर, वो सुविधाएँ प्रदान करनी है जिससे ये सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। और हम सबका एक छोटा सा प्रयास है, या छोटे छोटे बच्चों का सेंटर है बचपन डे केयर सेंटर, जिसमें 3 से 7 साल तक के बच्चे पढ़ते क्या है, उनको डेली लिविंग की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वही एक खेलकूद का छोटा सा कार्यक्रम जो और जनपद अयोध्या में NGO थे उनके माध्यम से आज 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बच्चों ने खेलकूद में पार्टिसिपेट किया, कुछ कल्चर प्रोग्राम किए हैं और हम सब मिलकर के उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। अधिवक्ता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कचहरी के सिविल कोर्ट परिसर में किया गया, जिसमें 27 अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर महादानी बने। रक्तदान शिविर का आयोजन रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन और HDFC बैंक अयोध्या इकाई के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक और वरिष्ठ समाज सेवी राजेश चौबे ने कहा कि यह रक्तदान शिविर अधिवक्ता साथियों के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष आकाश गुप्ता ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन सेवा भाव से किया जा रहा है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सोहावल बार एसोसिएशन ने आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि SDM सोहावल अशोक कुमार सैनी रहे। संचालन पंडित कमलेंद्र शुक्ला ने किया। उपजिलाधिकारी सोहावल ने तहसीलदार सोहावल के साथ मिलकर मां सरस्वती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर तहसीलदार सोहावल सुमित कुमार सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मणधर तिवारी, महामंत्री अनूप कुमार पांडे उर्फ मुन्ना एडवोकेट, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार एडवोकेट, विनय सिंह एडवोकेट, मुकीम, राजकुमार यादव के अलावा प्रयागदत्त तिवारी, PK पांडे, सुधीर कुमार मिश्रा सहित तमाम अधिवक्ता और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा समिति बीकापुर के तत्वावधान में तहसील क्षेत्र के मलेथू कनक गांव में कंबल वितरण करके गरीबों को सौगात दी गई। समिति के बैनर तले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार बीकापुर धर्मेंद्र सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए गरीबों को कंबल की सौगात दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश तिवारी ने किया तथा अध्यक्षता समिति के संयोजक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अरुण मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, डॉक्टर दिनेश तिवारी, KS मिश्रा, राहुल कुमार, मनोज यादव, गुलशन, सुरेंद्र सिंह को भी सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों को ठंड के दिनों में कंबल वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त करना उनके लिए गौरव की बात है।
इस तरह से उनकी संस्था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए गरीबों को कंबल वितरित करती है। हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 140वीं जयंती, भारत रत्न, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 140वीं जयंती अपने मूल निवास ग्राम मलेथू कनक पे हम लोग मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर आज हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया तथा वरिष्ठ जनों, पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार बीकापुर की मौजूदगी में संपन्न हुआ और इसमें हम लोगों ने देखिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग हुजूम हाजिर है, जिनमें हम गरीबों में कम्बल वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके जन्म दिवस पर शुरू कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यही सच्ची श्रद्धांजलि, यही सच्चा नमन है हम लोगों को कि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर गरीबों की सेवा करना और समाज की उन्नति और विकास, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम लोगों का ये बहुत बड़ा सपना है, साकार होगा। और हम चाहते हैं कि समाज के जो सक्षम लोग हैं उनको भी इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। आज आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेश कुमार पिंटू ने अपने पदाधिकारियों के साथ आज सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बता दें कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने संभल की घटना के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग को लेकर के यह ज्ञापन दिया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय प्रशासन के गलत मैनेजमेंट के कारण यहां पर घोर अराजकता और दंगा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस के अनुचित रवैये के कारण लोगों में भय बना हुआ है। बाहरी लोगों का आना जाना बंद है। स्कूल, कॉलेज और व्यापार भी बंद है।